जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2022-2023 जियोग्राफी का पेपर। दोस्तों आपका जो यहाँ पर भूगोल का पेपर होने वाला 1 अप्रैल को, बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में 100% रियल पेपर है। यदि दोस्तों ये पेपर आपकी परीक्षा में नहीं आया दोस्तों तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का, और इस पेपर में टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले, और इस पेपर का समय होने वाला 3 घंटे का, और आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। और ये पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में पूछे जाने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश हुए, इन निर्देशों को आपको ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद आपका इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यह आपकी परीक्षा में 5 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला सही विकल्प पूछा है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। इसमें आपको 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको राइट आंसर चार्ट कर लिख लेना है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। उसके बाद आपका पर दूसरा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको राइट आंसर चार्ट कर लिखना है। ठीक है, अब आपका यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। उसके बाद आपका यहाँ पर चौथा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण कहाँ अधिक होता है, आपको बताना है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको राइट आंसर चार्ट कर लिखना है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। उसके बाद आपका यहाँ पर पांचवा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को कहते हैं। तो कौन सी ऊर्जा होती है, आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में, इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिए, और इनके आंसर आपको अच्छे से लगा लेना और याद कर लेना है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के यहाँ पर खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला खाली स्थान देख लीजिए, भूगोल शब्द खालिस्तान भाषा से लिया गया। तो कौन सी भाषा से लिया गया, ये आपको बताना है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। उसके बाद आपका यहाँ पर दूसरा खाली स्थान देख लीजिए, पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया खालिस्तान साल पहले आरंभ हुई, है आपको बताना है। आपका तीसरा देख लीजिए, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत खालिस्तान कहलाती है। तो कौन सी परत होती है, आपको बताना है। चौथा आपका देख लीजिए, वह क्रिया जिससे जल द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलता है, यहाँ पर खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है, आपको बताना है। अब आपका पांचवा देख लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी खालिस्तान है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका छठा यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, वन जीव सुरक्षा अधिनियम सन खालिस्तान में पारित किया गया था। तो कौन सा सन में यहाँ पर पारित किया गया था, ये आपको बताना है। तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में है, इसका आप इंग्लिश वर्जन यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए हुए, जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चार्ट कर लिखना है। ठीक है, अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन 3 पूछा है। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। एक तरफ आपको कॉलम आ दिया, एक तरफ आपको कॉलम बा दिया। तो कॉलम आ से आपको यहाँ पर बा का मिलान करना है। तो इस सही जोड़ी का मिलान आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में, यहाँ पर देख लीजिए, मैच द कॉलम्स एंड राइट द करेक्ट पेयर, आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है परीक्षा में, और इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका क्वेश्चन 4 देख लीजिए। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, सत्य और असत्य आपको बताना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य असत्य पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, इसमें क्या पूछा है, भारत शीत कटिबंध में स्थित है, ये सत्य फिर असत्य आपको बताना है। दूसरा आपका देख लीजिए, हिमालय प्राचीन वलित पर्वत है, ये सत्य फिर असत्य आपको बताना है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है, इसका इंग्लिश वर्जन आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर दिया आपका राइट द ट्रू एंड फॉल्स, आपको सही और गलत यहाँ पर चार्ट का आपको लगाना है। उसके बाद आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 5 पूछा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला देख लीजिए, जल किस प्रकार का संसाधन है, आपको बताना है। दूसरा आपका देख लीजिए, ज्वार भाटा से उत्पन्न विद्युत संयंत्र भारत में किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तीसरा आपका देख लीजिए, 1992 में जैव विविधता सम्मेलन कहा हुआ था, ये आपको बताना है। चौथा आपका देख लीजिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, आपको बताना है। पांचवा आपका देख लीजिए, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, आपको बताना है। आपका छठा देख लीजिए, किस नदी को दक्षिण की यहाँ पर गंगा कहा जाता है, आपको बताना है। तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर
देख लीजिए, यहाँ पर आपको इंग्लिश वर्जन में यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर दो नंबर के क्वेश्चन देख लीजिए। पारितंत्र में अपघटक की भूमिका लिखिए। तो क्वेश्चन दिया आपका किन्हीं दो कार्बनिक यौगिक के आपको नाम लिखना है। तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर सातों क्वेश्चन पूछा है। हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं? तो क्वेश्चन दिया आपका कृषि जैव विविधता क्या है? तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर आठों क्वेश्चन देख लीजिए। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार लिखिए। तो क्वेश्चन दिया आपका भारत के पूर्वी यहाँ पर पश्चिमी तटों के आपको नाम लिखना है। अब आपका यहाँ पर नौवां क्वेश्चन देख लीजिए। पूर्वी घाट की कोई दो विशेषता आपको लिखना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, पश्चिमी घाट की आपको दो विशेषता बताना है। अब आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। अभिकेंद्रीय अपोहा प्रतिरूप किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन दिया आपका वृक्षाकार अपोहा प्रतिरूप किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अब आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। जलवायु को प्रभावित करने वाला आपको दो कारक बताना है। तो क्वेश्चन दिया आपका मौसम किसे कहते हैं? तो आपको मौसम की परिभाषा देना होगा इस क्वेश्चन में। अब आपका 12वां क्वेश्चन देख लीजिए। जीवमंडल निश्चय के दो प्रमुख उद्देश्य आपको बताना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, सामाजिक वानिकी से क्या तात्पर्य आपको बताना है। अब आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। भारत के भूस्खलन प्रभावित राज्यों के नाम आपको बताना है। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। आपदाएं तथा संकट में आपको अंतर बताना है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख लीजिए। 14वां क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। वायुमंडल की संरचना का चित्र बनाकर वाक्य कीजिए। तो क्वेश्चन दिया आपका वायुमंडल में विद्यमान आयन मंडल की 3 विशेषता आपको लिखना है। अब आपका 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। वायुमंडल के तापन की प्रक्रिया को आपको समझाना है। तो क्वेश्चन दिया आपका साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है आपको बताना है, ठीक है। अब आपका 16वां क्वेश्चन देख लीजिए। पवनों के वेग को प्रभावित करने वाले बल को स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन दिया आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात को आपको सचित्र वर्णन करना है। अब आपका 17वां क्वेश्चन देख लीजिए। उत्तर भारत की नदियों की कोई 3 आपको विशेषता बताना है। तो क्वेश्चन दिया आपका तराई और भावर में क्षेत्रों में आपको अंतर बताना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका पर 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय प्लेटों के संचय की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन दिया आपका प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में वर्णित प्रमुख प्लेटों का वर्णन आपको करना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका 19 क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है, ठीक है। और इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। दोस्तों आपको फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। अब आपका इस पेपर का हमारा 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। आप दिया है भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। आपको भारत के मानचित्र में क्या करना है? कर्क रेखा, खंबाट की खाड़ी, पाक जल मरुस्थलों मध्य, चौथा आपका दिया कच्छ की खाड़ी, 5वां दिया आपका लक्षद्वीप, ठीक है। आपको इनको क्या करना है? भारत के मानचित्र आपको दर्शाना होगा। आपको परीक्षा में एक भारत का मानचित्र इस तरह से दिया जाएगा, उसमें आपको इनको दर्शाना होगा। ये कहाँ पर यहाँ पर स्थित है, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पर भारत का मानचित्र दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दर्शाना होगा ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। और इसके साथ ही आपका इसका और वाला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें आपको क्या करना है? भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। काराकोरम, गंगा नदी, अरावती पर्वत, भारतीय मरुस्थल और झांस्कर श्रेणी आपको इनको दर्शाना होगा, ठीक है। तो ये आपका कक्षा 11वीं का भूगोल का पेपर कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर इस पेपर के यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिए। आपका जो पहला क्वेश्चन पूछेगा था सही विकल्प वाला, तो पहले में आपका पद्मा आ जाएगा। दूसरे का आंसर आपको देख लेना आपकी किताब से। तीसरे में आपका बृहस्पति आ जाएगा। चौथे में आपका रोम आ जाएगा। और 5वें आपका यहाँ पर सूर्य टप आ जाएगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन 2 के आंसर देख लीजिए। इसमें आपको खालिस्तान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। तो पहले में आपको यूनानी आ जाएगा और दूसरे में आपका यहाँ पर 1.25 अरब पहले आ जाएगा, ठीक है। और तीसरे में आपका बूर प्रॉपर्टी आ जाएगा। 5वें का आंसर देख लेना है, सॉरी चौथे का आंसर देख लेना। और 5वें का आंसर भी आपको देख लेना आपकी किताब से। और छठे में आपका यहाँ पर 1972 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगा लीजिए। इसमें आपको सत्य और असत्य कथन लिखने के लिए बोला गया था। तो पहला आपका असत्य हो जाएगा, उसके बाद दूसरा आपका असत्य हो जाएगा, तीसरा आपका सत्य हो जाएगा, चौथा आपका असत्य हो जाएगा, 5वां आपका सत्य और छठा भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन 5 का आंसर लगा लीजिए। तो ये हमारा पहले का आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे का आंसर आपको देख लेना आपकी किताब से। तीसरे में आपको रियो आ जाएगा और चौथे में आपको उत्तरी गोलार्ध आ जाएगा। 5वें आपका गोदावरी नदी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 3 देख लीजिए, जिसमें आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान आप कर लीजिए अच्छे से और याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका
अगले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन 6 से लेकर आपको यहाँ पर 20 तक के आंसर मैं आसानी से यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन 6 का यहाँ पर आंसर। ये हमारा क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 6 के बाद आपका यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ये हमारा 7वें क्वेश्चन का यहाँ पर 8वें वाला का आंसर आपको हो जाएगा। उसके साथ ही आपका यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आप आंसर लगा लीजिए, ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये हमारा यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये हमारा 10वें क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। 10वें के बाद आपका यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिए। ये हमारा 11वें क्वेश्चन का यहाँ पर 8वें वाला का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिए। ये हमारा 12वें क्वेश्चन का यहाँ पर 8वें वाला का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, एक एक मिनट तक आप अच्छे से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। उसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको 13वें क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके अच्छे से बता देता हूँ जिससे आप अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले सकेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 13वें के बाद आपके पास 14वें क्वेश्चन के यहाँ पर हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 8वें वाला का। इसको भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके 14 के बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा 15वें क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको फटाफट ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका 16 क्वेश्चन का यहाँ पर 8वें वाला का आपको उत्तर दिया है, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। 16 के बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर पर। यहाँ पर हमारा 17 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। आपको हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना है, आपकी हैंड राइटिंग अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर 18 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। हमारा 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 के बाद इसका आगे का भी आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आपको यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर हमने आपके लिए 19 क्वेश्चन का यहाँ पर 8वें वाला का आंसर दे रखा है, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पर बताया, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका लेने के बाद आपको इसका जस्ट नीचे भी यहाँ पर दिया है, इसका भी ले लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का यहाँ पर 8वें वाला का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, इसका आगे का भी आपको दिया, आपको यहाँ पर इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा 19 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आपका बस देख लीजिए, इसका आगे का भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा आपका 19 क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। अब आपका दोस्तों जो 20वां क्वेश्चन पूछा है, 20वें क्वेश्चन में क्या करना था आपको, भारत के मानचित्र में आपको, ठीक है, आपको दिए गए उनको आपको दर्शाना था, ठीक है। इस तरह से आपको भारत का मानचित्र परीक्षा में दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको दिया जाएगा। यहाँ से हमारा इस तरह से हमारा भारत का मानचित्र हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर इस तरह से हमारा भारत का मानचित्र हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा कर्क रेखा यहाँ पर निकल जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपको दर्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे श्रीलंका हो जाएगी, इधर हमारा पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पठार पर्वत सभी, यहाँ पर हिमालय पर्वत यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से आपको दर्शन होगा परीक्षा में, ठीक है। जिससे 5 नंबर यहाँ पर उस क्वेश्चन के कंप्लीट हो जाएंगे 20 वाले। तो ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लिए, क्योंकि दोस्तों यही पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में, ठीक है। पूरा का पूरा पेपर यही छपने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।